हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, जैसे कि आज आप देख सकते हैं, हम ओएसआई मॉडल का पार्ट 4 आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कवर करेंगे प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैं सारी की सारी लेयर्स कवर कर दिया हूं। क्लियर है? आज हम देखेंगे प्रेजेंटेशन लेयर। जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से आप समझ रहे होंगे, प्रेजेंटेशन यानी डेटा को प्रेजेंट करना। किसका काम होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर का को हम क्या बोलते हैं? सिंटेक्स लेयर बोलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना, ट्रांसलेट करना, ये सारे काम किसके होते हैं? डेटा कन्वर्जन, कंप्रेस करना डेटा को, ये सारा काम किसका होता है? प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि द प्रेजेंटेशन लेयर है 6 लेयर है किसकी? ओएसआई मॉडल की। जिसका काम क्या होता है? डेटा को ट्रांसलेट करना। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट भी बोलते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? प्रोवाइड और डिफाइन द डेटा फॉर्मेट एंड इंक्रिप्शन। यानी डेटा को आपको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जिस फॉर्म में आप उसे रीड कर पा रहे हो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूँ हिंदी में, और फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है, या फिर आपको फ्रेंच आती है, तो आप क्या कर सकते हो? ट्रांसलेटर की हेल्प से उसे क्या करते हो? फ्रेंच में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से हो रहा है। डेटा को आप जो कन्वर्ट कर रहे हो, किसकी हेल्प से कर रहे हो? आप प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसके क्या क्या काम है। ट्रांसलेट का काम करता है, कंप्रेस करने का काम करता है, इंक्रिप्शन का काम करता है, किसके? बिटवीन एप्लीकेशन, यानी डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में क्या काम करता है? डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में क्या करता है? इन सब, यानी इंक्रिप्शन का काम करता है, कंप्रेस का काम करता है, ट्रांसलेट का काम करता है। कौन? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। क्लियर है? इसके अलावा इसके काफी सारे काम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर गूगल से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रार में होती है, फिर कंप्रेस करके रखी होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप वेंटॉय डाउनलोड करते हो, ठीक है, हम यहाँ पे वेंटॉय डाउनलोड लिखते हैं, तो जब मैं वेंटॉय को डाउनलोड करूंगा तो वेंटॉय यहाँ पे आपको राल फाइल में दिखेगा, कंप्रेस करके रखा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको गूगल पे कंप्रेस करके रखी हुई मिलेगी, क्योंकि डेटा का एक्चुअल साइज आप गूगल पे नहीं रख सकते। उसका फायदा क्या होगा? अगर आप कंप्रेस करके रखोगे, डेटा का क्या होगा? एक्चुअल साइज होगा। वो पूरा डेटा यूज नहीं होगा, मतलब वो पूरा डेटा का साइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वेंटॉय जो मैं डाउनलोड करूंगा जिप में है। क्लियर है? इसे डाउनलोड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मैं इसे यूज कर पाऊंगा। ये क्या है? जिप फाइल है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जिप। क्लियर है? तो जो इसने जिप में कन्वर्ट किया होगा, इसने जिसने इसको डेटा को अपलोड किया हुआ है, या फिर मैं इसे डाउनलोड करूंगा और इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, यानी नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा, तो किसके थ्रू हो रहा है? सारा का सारा प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से हो रहा है। ठीक है? तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? कोई पासवर्ड आप लगा रहे हो, कोई पासवर्ड को आप हैश फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे इनक्रिप्ट कर देते हैं हम हैश या फिर डॉलर की फॉर्म में, ऐसा डेटा आपको दिखता है। ठीक है? किसकी हेल्प से हो रहा है? सारा का सारा प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या बोल सकते हैं? तो एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर। ये क्या है? टॉप मोस्ट लेयर, या फिर सबसे टॉप की लेयर है, और सबसे एंड लेयर बोल सकते हैं, फिर सेवंथ लेयर बोल सकते हैं। किसको? एप्लीकेशन लेयर को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराना। ठीक है? जैसे मैं आपको बात करूं, यहाँ पे ये मेरा क्या है? अपना जो मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, एज का इंटरफेस है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लिखता हूँ, अगर यहाँ पे कोई इंस्टाग्राम एप्लीकेशन होगी तो वो उसका क्या होगा? इंटरफेस होगा। तो ये जो इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है, किसकी हेल्प से करा रहा है? एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से करा रहा है। जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल काम कर रही है, कौन सी? HTTPS। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे HTTPS काम कर रही है। तो काफी सारी प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। क्लियर है? एप्लीकेशन लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या बोल रहा है? प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विस सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर, नेटवर्क प्रिंटिंग। ठीक है? यानी आपका जो एप्लीकेशन लेयर होती है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? एप्लीकेशन यानी यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कराना। क्लियर है? तो मैं आपको इसको एक छोटी सी समरी बताने जा रहा हूँ, किसकी? ओएसआई मॉडल की, जिसके बिहाफ पे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है, प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करती है, सेशन लेयर कैसे काम करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करती है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा डायग्राम दिख रहा है।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा जब एप्लीकेशन, आपने कोई भी डेटा जब सेंड करना है तो सबसे पहले किसकी नीड होती है? एप्लीकेशन की नीड होती है, ठीक है। लाइक अगर व्हाट्सएप का मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो व्हाट्सएप का एग्जांपल मैं आपको दूं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे व्हाट्सएप की जरूरत पड़ेगी। मैं वहां पे अगर कोई डेटा टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम जयवीर, ठीक है, तो किसकी हेल्प से लिखा मैंने? प्रेजेंटेशन लेयर की हेल्प से लिखा, ठीक है। वो डेटा जब मैं सेंड कर देता हूँ तो सिंगल टिक का ऑप्शन आता है, किसकी हेल्प से? सेशन लेयर की हेल्प से होता है, कि सेशन लेयर ने क्या किया? एक सेशन स्टार्ट किया। जब डबल टिक आया तो किसकी हेल्प से? वो सेशन लेयर की, सेशन लेयर ने क्या किया? दूसरा सेशन स्टार्ट किया और एंड कर दिया। अब जब डेटा फर्स्ट टिक आने के बाद, जब मेरे यहाँ से फर्स्ट टिक आया, यानी डेटा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल चुका है, तो वो वे कौन डिसाइड करेगा? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? डेटा ट्रांसफर करना। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो प्रोटोकॉल काम करती है, टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है। एंड जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पे, एक यूनिक आईडी, एक यूनिक आईडी दी जाती है हर एक काम को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? डेटा के टुकड़े हो जाते हैं, सेगमेंटेशन होती है, ठीक है। इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक बॉक्स को क्या किया इन्होंने? 4 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट इसलिए किया ताकि अगर कोई डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, तो अगर गलती से एक वाला ड्रॉप हो जाता है कहीं बीच में, तो क्या होगा? ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? एक यूनिक आईडी मिलती है। जैसे इसको 1 मिली, इसको 2 मिली, इसको 3 मिली, इसको 4 मिली। तो अगर यहाँ पे से गलती से एक पैकेट ड्रॉप हुआ, 3 पहुंच जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल 1, 3 और 4 पहुंचा, तो ये क्या करेगा? इधर दोबारा एक रिक्वेस्ट करेगा कि 2 वाला पैकेट क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। तो 2 वाला पैकेट क्या करेगा? उसे रीट्रांसमिट कर देगा। तो ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे? जब मैं आपको टीसीपी हेडर पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या हुआ कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा कैसे जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद करेंगे नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है? डेटा को, इसको पैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी जो ये आपने सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं सबको, या फिर इसको सेगमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको क्या करना है? एक पैकेट के अंदर रख देना। क्लियर है? एंड सेकंड काम इसका क्या होता है? आईपी एड्रेस ऐड कर देना, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड करना, यानी इसका और इसका, ठीक है। एंड देन आता है किसकी बात करते हैं हम? डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर क्या करता है? सबसे पहले उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पे भी क्या होता है? डेटा एनक्रिप्ट हो सकता है, डेटा पे पासवर्ड लगते हैं, ठीक है। एंड इसकी दो सब लेयर होती है, एलएलसी एंड मैक, ठीक है। एलएलसी का काम होता है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर को आपस में कनेक्ट करना, और मैक का काम होता है कि जो भी डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है, वो क्या करता है? एक मैक टेबल बनाता है जिसके अंदर पूरी डिटेल स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड लास्ट में बात करते हैं किसकी? फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता है? डेटा को बिट्स के तौर पे क्या करना? ट्रांसफर करना, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा को बिट में भेजना। क्योंकि जब डेटा अगर फॉर एग्जांपल एक पीसी से दूसरे पीसी में जाएगा तो बिट्स की फॉर्म में जाएगा, यानी 0 1 की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ? इसने इसको सेगमेंट में कन्वर्ट किया, इसने पैकेट में कन्वर्ट किया, इसने फ्रेम में कन्वर्ट किया, इसने बिट में कन्वर्ट किया। तो जब डेटा ऐसे करके रिसीव होगा इस साइड, तो ये वाला क्या करेगा? उसको, जो बिट्स वाला डेटा है उसको क्या करेगा? फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, ये वाला पैकेट में कन्वर्ट करेगा, ये वाला सेगमेंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर यहाँ से डेटा दोबारा डेटा की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पीडीयू बता चुका हूं इनका, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, मैंने आपको समझाया था कि किस लेयर पे डेटा की फॉर्म क्या होती है। जैसे मैं बोल चुका था, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, तीनों लेयर पे क्या होती है? डेटा की फॉर्म सेम होती है, डेटा ही होती है। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में वो सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। और आपका उसके बाद नेटवर्क लेयर आती है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट हो जाता है। एंड आपका डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम हो जाता है। एंड फिजिकल लेयर पे क्या होता है? बिट हो जाता है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने बताया आपको। तो ये कैसे काम करता है? जैसे इधर से डेटा आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डेटा डेटा की फॉर्म में आया, यहाँ से डेटा क्या हुआ? सेगमेंट हो गया, यानी उसके 4 टुकड़े हो गए। 4 यानी जितने अकॉर्डिंग जो आपका नेटवर्क समझे, ठीक है। नेटवर्क ने क्या किया? उन 4 टुकड़ों को एक पैकेट के अंदर रख दिया। डेटा लिंक ने क्या किया? उस पैकेट के अंदर क्या किया? एक शीट लगा दी, कवर लगा दिया। फिजिकल ने क्या किया? उसको बिट में, यानी 0 1 में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ किस फॉर्म में किया? 0 1 की फॉर्म में किया। ये वाला क्या आपका? दो यूजर हैं, ये सेंडर है, रिसीवर है। तो यहाँ रिसीवर के पास किस में गया? 0 1 की फॉर्म में गया। इसने क्या किया? उसको फिर से फ्रेम में कन्वर्ट किया। इसने क्या किया? उसको पैकेट में कन्वर्ट किया। इसने उसको सेगमेंट में कन्वर्ट किया। अब जब सेशन लेयर के पास पहुंचेगा तो डेटा किस फॉर्म में पहुंचेगा? डेटा की फॉर्म में पहुंचेगा। और आपका जो रिसीवर होगा इजीली आपके डेटा को क्या कर पाएगा? रिसीव कर पाएगा।
क्लियर है। तो आज हमने क्या किया, कंप्लीट किया अपना ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर सातों लेयर हमने देखी। सातों लेयर के बारे में डिटेल में मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज को प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। क्लियर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।